हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ पुनीत शर्मा एंड वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, जो हमने न्यू सीरीज स्टार्ट की थी ड्रेनेज और रिवर सिस्टम, जो कि जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी बेस्ड है। जिसका फर्स्ट टॉपिक था ड्रेनेज, जो कि टोटली जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि ड्रेनेज जो है वो टॉपिक 9th क्लास चैप्टर 3 ज्योग्राफी का है। तो जो कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ये दोनों क्लास 9th के लिए भी हेल्पफुल है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ड्रेनेज या रिवर सिस्टम जो है टॉपिक हमारा है। तो लास्ट लेक्चर में लेक्चर फर्स्ट के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, जो ड्रेनेज पढ़ रहे थे हम, उसमें हमने पढ़ा था हिमालयन रिवर्स के बारे में, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा के बारे में। और जो हम आज के पार्ट 2 में पढ़ेंगे, हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी के बारे में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी मैं न्यू वीडियोस बनाऊँ वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। और आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी जो है इन वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है मेरी वीडियो के रिलेटेड, कोई किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इवन कि अगर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको सोशल साइंस का कोई भी डाउट रहता है, किसी भी टॉपिक डाउट रहता है, आप मेरी हेल्प ले सकते हो। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प कर सकूं। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। अब क्या है कि जो पेनिनसुलर रिवर्स का जो वाटर है वो क्या डिवाइड हो चुका है। जैसे कि आपने पढ़ा था कि वाटर डिवाइड किसकी वजह से होता है, कि कोई भी अपलैंड हो, कोई भी हिल हो, तो वो क्या कहती है कि पानी के फ्लो को हिल के दूसरी साइड नहीं जाने देती है। तो पानी का फ्लो, वाटर का फ्लो उसी साइड रहता है जिस साइड पे हिल्स उसको जाने के लिए मजबूर करती हैं। तो जो पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो वाटर डिवाइड की वजह से ही जो है वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती हैं और ईस्टर्न घाट की तरफ जो है वो फ्लो करती हैं। क्योंकि जो वेस्ट कोस्ट एरिया जो है हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ जो रन कर रहा है, तो वो थोड़ा क्या है कि हाई लैंड्स है वहाँ पे, तो वो रिवर्स जो है वो ईस्ट कोस्ट की तरफ जो है वो फ्लो करती हैं। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला सच एज द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड मेक डेल्टास एट देयर माउथ। कि बहुत सी रिवर्स जो हैं, जैसे कि महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं, मतलब कि ईस्ट वाली साइड फ्लो करती हैं। और कहाँ पे ड्रेन होती हैं? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं। और जहाँ पे, जिस जगह पे वो समुद्र के साथ मिलती हैं, बे ऑफ बंगाल के साथ मिलती हैं, वहाँ पे वो डेल्टास बनाती हैं। द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मेक ईस्टरीज। कि नर्मदा और तापी सिर्फ दो ऐसी रिवर्स हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, और जहाँ पे वो समुद्र को मिलती हैं, क्योंकि वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है हमारे, तो जब वो अरेबियन सी को मिलती है वहाँ पे क्या करती हैं, वो ईस्टरीज बनाती हैं। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज। और जो ड्रेनेज बेसिन जो है इनका, जो एरिया कवर किया हुआ पेनिनसुलर रिवर्स में, वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन रिवर्स के। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट पेनिनसुलर रिवर्स, जो कि नर्मदा है। द नर्मदा बेसिन के बारे में पढ़ेंगे हम। द नर्मदा रिवर राइसेस इन द मार्कंटिक हिल्स इन मध्य प्रदेश एंड इट फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट। The marble rocks near Jabalpur, where the Narmada flows through a deep gorge, and the Daudar Falls, where the river plunges over steep rocks. It drains into the Arabian Sea. All tributaries of Narmada are very short, and most of these join the main stream at right angles. The Narmada basin covers parts of Madhya Pradesh and Gujarat. वो हम नर्मदा रिवर को देखेंगे इस मैप के अकॉर्डिंग, कि नर्मदा रिवर्स जो है वो कहाँ से आती है, मार्कंटक हिल से स्टार्ट होती हैं। ओरिजिनेशन का मार्कंटक हिल्स है, वहाँ से ओरिजिन होती हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है, और वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। बाकी जो जितनी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। ये नर्मदा रिवर जो है वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। जो मार्बल रॉक्स हैं जबलपुर में, वहाँ पे जो है नर्मदा रिवर डीप जॉर्ज में, गहरी खाई में कन्वर्ट हो जाती है, वहाँ से फ्लो करती है, और बाद में जो है वो दौदर फॉल्स बनाती है, और बाद लास्ट में जो है नर्मदा रिवर जो है वो अरेबियन सी में जो है ड्रेन हो जाती है। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है, वो भी नर्मदा रिवर के किनारे पे ही है, गुजरात में। और जितनी भी ट्राइब्यूटरीज हैं नर्मदा रिवर की, वो खास छोटी छोटी ट्राइब्यूटरीज हैं,
वो उनको राइट एंगल्स में ही जो ज्वाइन करती हैं। और जो नर्मदा रिवर का बेसिन है, एरिया नर्मदा रिवर का जो एरिया है वो कौन कौन सी स्टेट में है? मध्य प्रदेश और गुजरात में ही है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे द तापी बेसिन। द तापी राइसेस इन द सतपुरा रेंज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। It also flows in a rift valley parallel to the Narmada, but it is much shorter in length than Narmada. Its basin covers parts of Madhya Pradesh, Gujarat, and Maharashtra. It drains into the Arabian Sea. The main west flowing rivers are Sabarmati, Mahi, Bharatpuzha, and Periyar. अगर हम मैप में देखते हैं तो जो तापी रिवर जो है वो कहाँ से स्टार्ट करती है? वो सतपुरा रेंज से स्टार्ट करती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से जो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद जो फ्लो करती है वो रिफ्ट पैरेलल वैली से करती है, पैरेलल, जो कि नर्मदा रिवर के पैरेलल चलती है तापी रिवर भी। इवन की रिवर्स जो है कभी पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ पे वाटर डिवाइड होगा वहाँ से वो टर्न करेंगी। टर्न तो यहाँ से भी कर रही हैं, लेकिन हम इनको पैरेलल ही बोलेंगे, क्योंकि एक दूसरे के जो है वो सामने ही चल रही हैं, पैरेलल चलती हैं। और जो तापी रिवर जो है वो कितना बेसिन कवर करती है, कितना एरिया कवर करती है? मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है, फिर गुजरात में एंटर होती है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में एंटर होते हुए ये अरबियन सी में जो है ड्रेन हो जाती है। और इनके अलावा जो है छोटी छोटी रिवर्स हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, वो है साबरमती, माही, भरतपुजा और परियार रिवर है। फिर हमारी थर्ड पेनिनसुलर रिवर है गोदावरी बेसिन। द गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर अबाउट 1500 किलोमीटर. It rises from the slopes of the Western Ghats in the Nasik district of Maharashtra. Its large basin covers most parts of Maharashtra, 50%, Madhya Pradesh, Odisha, and Andhra Pradesh. The tributaries which join the Godavari include Purna, Wardha, Pranitha, Majra, Venganga, and Penganga. Because of its length and the area it covers, it is also known as the Dakshin Ganga. Godavari drains into the Bay of Bengal. अब हम गोदावरी रिवर की बात करें तो गोदावरी रिवर जो यहाँ से फ्लो कर रही है वो क्या है? पेनिनसुलर रिवर की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो गोदावरी है, जिसकी लेंथ नियर अबाउट जो है कितनी है? 1500 किलोमीटर है, जो कि कहाँ से स्टार्ट करती है? वेस्टर्न घाट्स, नासिक से स्टार्ट करती है, जो कि महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है नासिक। और महाराष्ट्र में ही जो है जो इसकी लेंथ जो है नियर अबाउट 50% जो गोदावरी की लेंथ है वो महाराष्ट्र में ही ड्रेन करती है। जो ड्रेनेज बेसिन जो महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में एंटर करती है, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में एंटर करते हुए ये जो है बे ऑफ बंगाल में एंटर कर जाती है, ड्रेन कर जाती है। इसकी जो छोटी छोटी ट्राइब्यूटरीज हैं जैसे कि पूर्णा है, वर्धा है, परनिथा है, मांजरा है, वैनगंगा है और पैनगंगा है। और अगर देखा जाए तो बाकी पेनिनसुलर रिवर्स के मुकाबले में गोदावरी का जो एरिया है, जो ड्रेनेज बेसिन है, बहुत ही काफ़ी लंबा है, ठीक है, लेंथ इसकी ज़्यादा है, नियर अबाउट 1500 किलोमीटर है। तो उसकी वजह से, ज़्यादा लेंथ होने की वजह से इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और लास्ट में गोदावरी जो है कहाँ पे ड्रेन करती है? बे ऑफ बंगाल में। अब नेक्स्ट पेनिनसुलर रिवर है महानदी बेसिन। द महानदी 860 किलोमीटर लॉन्ग राइसेस इन छत्तीसगढ़ to flow through Odisha to reach the Bay of Bengal. Its drainage basin is shared by Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. अब जो महानदी रिवर है जो कि यहाँ पे आ रही है, महानदी रिवर, जिसकी टोटल लेंथ कितनी है? 860 किलोमीटर लेंथ है। और कहाँ से स्टार्ट होती है? छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होती है और उड़ीसा के थ्रू वो जो है वो बे ऑफ बंगाल में फॉल कर जाती है। और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है कौन कौन सी स्टेट में है? वो महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है, छोटी सी रिवर महाराष्ट्र से होते हुए आती है, फिर छत्तीसगढ़ में एंटर करती है और उसके बाद झारखंड में एंटर होते हुए उड़ीसा में एंटर होकर ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। और जब बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है वहाँ पे ये डेल्टा भी बनाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सामने दिख रहा है कि डेल्टा बना रही है, यहाँ पे ड्रेन हो रही है। और देखा जाए तो चिल्का लेक भी जो है महानदी के किनारे पे ही है। महानदी के बाद आ रही है 5th नंबर पे है द कृष्णा बेसिन। कृष्णा रिवर के बारे में पढ़ेंगे हम। द 1400 किलोमीटर लॉन्ग कृष्णा रिवर राइसेस फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर टू रीच द बे ऑफ बंगाल। द ट्राइब्यूटरीज ऑफ कृष्णा इंक्लूड भीमा, मूसी, घटप्रभा, कोयना एंड तुंगभद्रा. Its drainage basin is shared by महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. अब जो कृष्णा रिवर है वो कहाँ से स्टार्ट होती है?
वो होती है महाबलेश्वर स्प्रिंग से स्टार्ट होती है और बे ऑफ बंगाल तक जाती है। और इसकी कितनी लेंथ है? 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ है, क्योंकि गोदावरी रिवर की इससे 100 किलोमीटर ज़्यादा लेंथ थी, तो इसलिए दक्षिण गंगा बोला जाता था इसको। और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं इसकी, वो हैं भीमा, मूसी, घटप्रभा, कोयना और तुंगभद्रा। और जो इसका ड्रेनेज बेसिन जो है वो कौन कौन सी स्टेट में शेयर्ड होता है? फर्स्टली ये स्टार्ट होती है महाराष्ट्र से, जो कि महाबलेश्वर स्प्रिंग से स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद ये एंटर करती है कर्नाटक में। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में एंटर होकर ये क्या करती है? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। और ये रिवर भी जो है गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये सब के सब क्या करती हैं? लास्ट में क्या बनाती हैं? डेल्टास बनाती हैं अपने माउथ पे। अब लास्ट रिवर जो है पेनिनसुलर इंडिया की, वो है कावेरी बेसिन। द कावेरी राइसेस इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड इट रीचेस द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कडलोर इन तमिलनाडु। द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर। इट्स मेन ट्राइब्यूटरीज आर अमरावती, भावनी, हिमावती एंड काबिनी। इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अब हम पढ़ रहे थे कावेरी रिवर के बारे में। तो वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वो होती है ब्रह्मगिरी रेंज से, जो कि वेस्टर्न घाट में आता है, कुडलोर, ठीक है, वो वहाँ से ड्रेन होते हुए कुडलोर तमिलनाडु से वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। तो टोटल लेंथ जो है कावेरी रिवर की वो है 760 किलोमीटर। और उसके मेन ट्राइब्यूटरीज हैं वो है अमरावती, भावनी, हिमावती और काबिनी। और जो कावेरी रिवर है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? कर्नाटक से स्टार्ट होती है और फिर उसके बाद केरल में एंटर होती है, फिर लास्ट में जो है वो तमिलनाडु में एंटर होके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था कावेरी रिवर के बारे में, जैसे कि द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज शिवासुंदरम फॉल्स। द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाइड टू मैसूरू, बेंगलुरु एंड द कोलर गोल्ड फील्ड। कि कावेरी रिवर पे जो इंडिया का जो सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनता है शिवासुंदरम फॉल, जिससे क्या किया जाता है? बिजली जनरेट की जाती है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के लिए आता है, वो बिजली जनरेट की जाती है। और वो कहाँ पे सप्लाई की जाती है? मैसूरू में सप्लाई की जाती है, बेंगलुरु में और कोलर गोल्ड फील्ड, जिसको KGF भी कहा जाता है। स्टूडेंट, अब हमारा टॉपिक आ रहा है क्लास 9th का, जियोग्राफी का ही है ये। नेक्स्ट टॉपिक है लेक्स। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट वाइल अदर कंटेन्स वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कि कुछ लेक्स जो हैं वो परमानेंट होती हैं, लेकिन किसी किसी लेक में क्या होता है कि पानी उसी समय होता है जबकि बारिश होती है, रेनी सीजन में होता है, बरसात के मौसम में। सम लेक्स आर रिजल्ट ऑफ द ग्लेशियल एक्शन एंड आइस शीट्स एंड सम मे हैव बीन फाउंड बाय विंड, रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। कि कुछ लेक्स जो हैं ग्लेशियल एक्शन से बनती हैं और कुछ जो हैं वो हवा से, जैसे कि विंड से जो है सॉइल फॉर्मेशन होती है, वैसे ही विंड से, या कोई रिवर ने अपना जो है रास्ता बदल दिया है, उसकी वजह से भी क्या कहते हैं एक जगह पे लेक, जैसे ऑक्सबो लेक बनती है, कि जो हमने फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। या फिर कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज जो जिसको हम आर्टिफिशियल लेक्स भी कहते हैं। और रिवर मैंडरिंग अक्रॉस द फ्लड प्लेन्स फॉर्म्स कट ऑफ दैट लेटर डेवलप इनटू ऑक्सबो लेक्स। वही बता चुका हूँ मैं पहले भी कि कुछ रिवर्स का जो वाटर फ्लो करता रहता है और बाद में क्या करता है अपना वाटर जो टर्न हो जाता है दूसरी डायरेक्शन में, और वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सबो लेक बन जाती हैं। ग्लेशियर लेक्स आर फाउंड व्हेन ग्लेशियर्स डिग आउट अ बेसिन विच इज़ लेटर फिल्ड विद स्नो मेल्ट। अब क्या होता है कि जो ग्लेशियर्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, कभी भी गिर जाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो भी एक जगह पे क्या करते हैं, खड्डा कर देते हैं। तो उसकी वजह से बाद में जब स्नो मेल्ट होती है तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी क्या बनती है, वहाँ पे भी लेक बन जाती है। सम लेक्स लाइक वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर रिजल्ट्स फ्रॉम टेक्टोनिक एक्टिविटी। और कुछ लेक्स जो हैं टेक्टोनिक एक्टिविटी से भी क्रिएट होती हैं, जैसे कि वुलर लेक जो कि हमारी JNK में है। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स द डैम्पिंग ऑफ द रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज़ आल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स सच एज गुरु गोविंद सागर और बाकरानंगल प्रोजेक्ट। कुछ लेक्स जो हैं कैसे जनरेट होती हैं, जैसे कि हमने पानी को रोका हुआ है, तो उससे जब पानी एक जगह पर रोकेंगे तो काफ़ी पानी हमारा रुक जाएगा, तो उसको भी लेक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि हम डैम्स बनाते हैं तो पानी को एक ही जगह पर डंप कर दिया जाता है,
तो जब लार्ज क्वांटिटी में पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम लेक्स कहते हैं। जैसे कि गुरु गोविंद सागर की बात कर रहे हैं, जो कि भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है, उसको भी क्या कहा जाता है, लेक ही कहा जाता है। लेक्स हेल्प टू रेगुलेट रिवर वाटर फ्लो, प्रिवेंट फ्लडिंग, एड टू डेवलप हाइड्रो पावर, मॉडरेट क्लाइमेट, maintain aquatic ecosystem, enhance natural beauty, develop tourism and provide recreation। अब लेक्स हमारी हेल्प कैसे करती हैं, जैसे कि पानी का फ्लो जो है, रिवर्स के पानी का फ्लो जो है वो कंटिन्यू लेक्स की हेल्प से चलता रहता है, क्योंकि बारिश के मौसम में क्या करती है, लेक्स पानी को इकट्ठा करके रख देती है, और जब बाद में जब ड्राई सीजन आता है तो उस रिवर में पानी को छोड़ दिया जाता है, ताकि उस रिवर में जो है पानी का फ्लो जो है वो 12 महीने रह सके, थ्रू आउट द ईयर रह सके, फ्लड को प्रिवेंट करती, रोकती है, और हाइड्रो पावर भी जनरेट करने में लेक्स हमारी हेल्प करती हैं। और जो उसके आसपास का जो क्लाइमेट जो रहता है सराउंडिंग के, लेक के सराउंडिंग का, वो हमेशा मॉडरेट ही रहता है। वहाँ पे ना ही गर्मी होती ज़्यादा, ना ही सर्दी होती है। और लेक्स में जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम भी बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं, मेंटेन होता है, नेचुरल ब्यूटी को भी इन्हांस करता है। जैसे कि मानसर लेक है, सुरिंसर लेक है, डल लेक है, ठीक है, पैंगोंग लेक है, तो ये क्या करते हैं, सारी की सारी जो है, नैनीताल लेक है, तो नेचुरल ब्यूटी को डेवलप करते हैं। और इवन की टूरिज़्म भी इनकी वजह से जो अट्रैक्ट होता है, इनकम जनरेशन का एक साधन बनती है लेक्स, और प्रोवाइड रिक्रिएशन और मनोरंजन का भी ये साधन होती हैं जो लेक्स जो होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ रिवर्स इन द इकॉनमी। रिवर्स के बारे में तो हमने पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि हमारी जो इकॉनमी में रिवर्स का क्या रोल है। रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। वाटर फ्रॉम रिवर्स इज़ अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़। कि अगर हम रिवर्स की बात करें तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री, जब से ह्यूमंस पैदा हुए हैं तब से ही जो रिवर्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। और मैक्सिमम जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, जो रिवर्स है, वाटर्स है, वो क्या है कि नेचुरल रिसोर्स है। रिवर बैंक्स हैव attracted settlers from ancient times and these settlements have now become big cities। कि जो रिवर बैंक्स, जो नदियों के किनारे जो होते हैं, वो सेटलर्स को, यानी कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, कि लोग वहाँ पे रहना स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुत सी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ जो हैं वो नदियों के किनारे पे ही सेटल हुई हैं। जैसे कि दिल्ली की बात करते हैं, वो यमुना के किनारे पे है। कोलकाता की बात करते हैं, वो हुगली रिवर के किनारे पे है। बनारस की बात करते हैं, वो गंगा के किनारे पे है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी, जैसे जम्मू की बात करते हैं, वो तावी रिवर के किनारे पे है। श्रीनगर की बात करते हैं, वो झेलम के किनारे पे है। रिवर्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, particularly to a country like India where agriculture is the main source of livelihood of the majority of its population। कि रिवर्स जो हैं वो इरिगेशन के, सिंचाई के काम भी आते हैं। नेविगेशन हो गया, वहाँ पे आप छोटी बोटिंग के हेल्प से जो है आप बिजनेस कर सकते हो, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले सकते हो। बिजली बनाने के काम भी आती है। खास तो जैसे इंडिया है, इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इंडिया को जो बिजली भी जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, और रिवर्स की हेल्प चाहिए, क्योंकि हमको इरिगेशन भी करनी है अपने खेतों को। तो रिवर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे इकोनॉमी के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है रिवर पोल्यूशन। क्वालिटी ऑफ रिवर वाटर इज़ अफेक्टेड बाय द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड। कि जो नदी का पानी जो है वो किसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है, वो अफेक्ट हो रहा है डोमेस्टिक नीड्स की वजह से। हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए, तो उसकी वजह से जितना पानी हम यूज़ करते हैं, तो हम सारा का सारा पानी जो है वो जब हम डिस्चार्ज करते हैं घर से, तो वो सारा का सारा पानी जो है पोल्यूट करके ही डिस्चार्ज करते हैं। इंडस्ट्रीज़ वाले भी जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, तो फिर जब उसको डिस्चार्ज करते हैं तो इवन कि वो क्या होता है, पोल्यूट हो चुका होता है। खेतों में हम पानी यूज़ करते हैं, लेकिन हमने फर्टिलाइज़र यूज़ किए होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है खेतों का पानी जो है वो पोल्यूट हो जाता है। और हैवी लोड ऑन अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंट आर एम्प्टेड इनटू द रिवर, अफेक्टिंग द रिवर्स सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी। कि जो इंडस्ट्रीज़ में जो वाटर यूज़ किया जा रहा है, उसको बिना क्लीन किए, बिना उसमें जो है क्लीनिंग किए हुए, उसको क्या किया, डिस्चार्ज कर दिया जाता है नदी में। और जिसकी वजह से जो नदी की जो क्लींजिंग, सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी जो होती है, कि नदी अपने जो वाटर को जो है खुद ही क्लीन कर देती है, उनमें वो भी जो है वो कमी आ जाती है। कंसर्न ऑफ राइजिंग पोल्यूशन इन अवर रिवर्स लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू क्लीन द रिवर्स। कि जब हमने देखा कि हमारी नदियों में पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो है एक्शन प्लान लेना स्टार्ट कर दिए, बहुत ज़्यादा प्लान्स बनाना स्टार्ट कर दिए। अब हम देखें कौन कौन सा प्लान है। जैसे फर्स्ट है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, NRCP।
The river cleaning program in the country was initiated with the launching of the Ganga Action Plan GAP in 1985. कि रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम कब स्टार्ट किया था? 1985 में फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, जिसको गंगा एक्शन प्लान बोला जाता है। गंगा रिवर के बारे यही किया गया था। द गंगा एक्शन प्लान वॉज एक्सपेंडेड टू कवर अदर रिवर्स अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP इन द ईयर 1995। बाद में क्या किया गया, कुछ डिफरेंट मेजर रिवर्स को भी इनके साथ जोड़ा गया, जिसको नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान बोला गया। कब? 1995 में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द NRCP इज टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर्स विच आर मेजर वाटर सोर्स इन द कंट्री थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोल्यूशन अबेटमेंट वर्क। अब क्या कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एम क्या था NRCP का, कि पानी को इम्प्रूव करना, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना नदी के पानी की, और बाद में जो जितने भी वाटर सोर्सेज हैं हमारी कंट्री में उनके भी पानी को चेक करना, इम्प्रूव करना, उनको वाटर पोल्यूशन फ्री करना, और उनमें पोल्यूशन फ्री जो प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट करना। एक और है नमामि गंगे प्रोग्राम। ये कब चलाया गया था? द नमामि गंगे प्रोग्राम इज़ एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014 to accomplish the twin objectives of effective abatement of pollution, conservation and regeneration of the national river गंगा। अब जो नमामि गंगे प्रोग्राम जो चलाया गया था ये जून 2014, जबकि मोदी सरकार आई थी, बीजेपी सरकार आई थी जून महीने में 2014 में, उसी वक्त जो फर्स्ट स्टेप था इनका नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया था। और उसके जो दो मेन ऑब्जेक्टिव थे कि क्या थे, पोल्यूशन कैसे कम करना है। सबसे पहले तो अपनी रिवर को कंजर्व करो, अपनी रिवर को बचाओ, उसके बाद कोशिश करो कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो पोल्यूशन फ्री रह सके। सेम वैसे ही जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन चलाया गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम दिया गया था नमामि देवी नर्मदे। तो स्टूडेंट्स एक नोट है छोटा सा, जो हमने लेक्स के बारे में पढ़ा था वो एक टॉपिक स्किप हो गया था। लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सीज लाइक द कैस्पियन सी, द डेड सी एंड द अरल सी। कि अगर जो लेक्स जो होती हैं बड़े पैमाने में आ जाती हैं, जिनका वाटर जो साल्टी होता है, काफ़ी बड़ी बड़ी लेक्स होती हैं, उसको हम किसका नाम देते हैं? समुद्र का नाम देते हैं, सी का नाम देते हैं। जैसे कैस्पियन सी है, डेड सी है, अरल सी है, ये भी क्या है? लेक्स ही हैं, लेकिन इनका जो लेंथ ब्रेथ है, जो इनका जो डायमीटर वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम समुद्र में मानते हैं, सी ही कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर 2 में पढ़ेंगे फैक्ट्स अबाउट इंडियन रिवर्स। जुड़े रहें मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, ताकि वो भी इस सीरीज़ का बेनिफिट उठा सकें। बाय, टेक केयर।